बैकफुट पर थे वही आईटी ने आज बहुत साथ दिया। एक बार आईटी इंडेक्स रख दीजिएगा स्क्रीन पर, क्योंकि आईटी एज ए स्पेस, और सीएनबीसी आवाज़ ने सबसे पहले बताया था आपको कि आज आईटी एज ए स्पेस को फोकस में रखे, पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। 1% ऊपर अभी भी ये कामकाज कर रहा है। लेकिन बैक टू सर निफ्टी, बैंक निफ्टी, कल भी मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा था और आपने कहा था कि रेंज कब टूटेगी किसी को नहीं पता, और रेंज और छोटी होती जा रही है, प्रेशर है मार्केट में। तो कौन से अब लग रहा है आपको लेवल्स इंपॉर्टेंट है, और क्लोजिंग के लिहाज से कौन से लेवल्स हम ध्यान में रखें? देखिए श्रेया, मार्केट के पास कोई ट्रिगर नहीं है। मतलब अगर आप आज देखें खास तौर से, कच्चा तेल एग्जैक्टली वहीं पर है, डॉलर रुपी एग्जैक्टली वहीं पर है, और ऐसे में ग्लोबल मार्केट देखें एग्जैक्टली वहीं पर है जहाँ पर हमने आज जब सुबह शुरुआत की थी, तो मार्केट वहीं पर है। सिंपल सवाल का सिंपल जवाब है। और देखिए क्या है ना कि जब तक मार्केट ना बोले, इस रेंज में आपको स्मार्टली इंट्राडे रहना है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ आपको 300-400 पॉइंट की ट्रेड मिले। कई दिन आते हैं, जैसे मैंने आज कहा, 3-4 आपको 50-50, 60-60 पॉइंट की ट्रेड मिलेगी। अगर आप उनमें खुश हैं तो ठीक है, नहीं खुश हैं तो कुछ और किसी और दिन का वेट करिए, ठीक है। और जब तक ये रेंज ना टूटे तब तक कोई बड़ी ट्रेड ना ले। आज फॉर एग्जांपल बहुत लोग फंसे होंगे, वो 11 बजे के करीब जो वो मूव आ रहा था, ये सोचकर कि ये ब्रेकआउट है। हुआ क्या? कल के हाई से भी नीचे का हाई है आज का। कल तो हमारा 24,200 समथिंग का हाई था, आज 24,186 का आपका हाई है। तो इस समय ये एक मार्केट के लिए दिक्कत है कि आप एक रेंज में फंस चुके हैं और रेंज टूटने को तैयार नहीं। रेंज क्यों नहीं टूट रही? क्योंकि रेंज तोड़ने का कोई ट्रिगर नहीं है। या तो कच्चा तेल 90 के ऊपर निकल जाए, हम 23,800 तोड़ दें, या आप 75-76 पर आ जाएं, आप सीधा एक बार 24,300 क्रॉस कर दें। दो में से एक चीज़ हो कम से कम। या तो कोई एक एक्स्ट्रॉर्डनरी नंबर आ जाए, या एक्स्ट्रॉर्डनरीली वीक नंबर आ जाए किसी बड़ी कंपनी का, वो आपको इस तरीके से मूव करके दिखा दे, तो वो हो जाए तो ठीक है। लेकिन रेंज के दोनों तरफ स्मार्ट ट्रेड लें। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, मैं इस बार ना निफ्टी आईटी के मूव से बहुत खुश हूँ। क्योंकि अगर आप निफ्टी आईटी का मूव देखेंगे ना, और ये तो आज का मूव है, इसका 2 हफ्ते का चार्ट रखिएगा, आई थिंक ये हम एक कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि इस बार ना सीएनबीसी आवाज़ के व्यूअर्स को एकदम सही ट्रेड मिली। हमारे जो पिक करने के बाद ये एक दिन और गिरा था बल्कि, ठीक है ना। तो और अच्छी बात है, कभी ये नहीं कहना चाहिए कि एग्जैक्ट बॉटम पे पिक किया, वो सही एंट्री मिली। और जो पिछली 2 बार वाली फेक एंट्री थी ना, वो नहीं, इस बार एकदम सटीक एनालिसिस के साथ आपको सही एंट्री मिली है निफ्टी आईटी में। और मेरे ख्याल से ये अब कुछ समय के लिए शायद लीडर रहने वाला है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, जिस दिन एडीआर गिरे उस दिन स्टॉक्स ऊपर आ गए थे नीचे से। आज भी अगर आप देखें तो आईटी शेयरों ने ही मार्केट को संभाला है, वरना बैंक निफ्टी जिस तरीके से वीक था तो मार्केट तो और गिरना चाहिए था, ठीक है। और अभी भी मुझे लग रहा है कि आईटी शेयरों में थोड़ी सी तेज़ी बाकी है। बाकी अब एक सवाल ये उठता है कि बैंक निफ्टी क्यों वीक है। देखिए, बैंक निफ्टी के वीक होने के 2 कारण हैं। एक तो कच्चा तेल जो ऊपर बना हुआ है 85 पर, भले ही 85 के ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन 85 इन इटसेल्फ इज एलिवेटेड। और दूसरा, 2-3 दिन से वापस एफआईआई की सेलिंग का एक रिस्क लौटा है। मैं ये नहीं कह रहा कि एफआईआई की सेलिंग वापस लौट गई है, लेकिन वो जो ग्रीन नंबर हम बाय नंबर देख रहे थे वो बंद हो गए हैं, और एक सेल का छोटा मोटा आंकड़ा आना शुरू हुआ है। परसों का तो इनफैक्ट बड़ा आंकड़ा था 3,000 करोड़ का, तो वो उससे थोड़ा सेंटीमेंट बिगड़ा है। मगर इंटरेस्टिंग चीज़ पता क्या है, अगर आप इंडिया विक्स देखें, इंडिया विक्स में कहीं भी हल्का सा भी रत्ती भर भी पैनिक नहीं है। इंडिया विक्स कल भी अगर आप देखें तो नीचे था, आज भी इंडिया विक्स एक्चुअली नीचे। कहने को इंट्राडे में इतनी वोलेटिलिटी है, लेकिन इंडिया विक्स अभी भी 12.89 पर है, तो उसमें कोई ऐसा कोई मूव नहीं है, है ना।